ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा है, उम्मीद है आप एकादशी व्रत परिपूर्ण रूप से करेंगे। आज एकादशी का व्रत आपके जीवन में खुशियों के भंडार लाए, यही प्रार्थना करते हुए वीडियो में जानेंगे कि कब है एकादशी व्रत पारण का शुभ समय, कौन से नियमों का पालन करना होता है पारण में, क्या खाकर व्रत खोले, तुलसी पूजा कैसे करें और एकादशी के बाद द्वादशी तिथि के संपूर्ण नियम जानेंगे। प्रदोष व्रत कब करना है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे एकादशी व्रत करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना, तभी व्रत को संपूर्ण माना जाता है। तो व्रत के पारण में अर्थात द्वादशी तिथि पर बहुत सारे शुभ मुहूर्त बनने जा रहे हैं, जिसमें से त्रिपुष्कर योग खास है। तो आप सभी सुंदर स्वरूप में व्रत करने के बाद, जैसे रात्रि और दिन का व्रत होता है तो 8 तारीख को व्रत किया जा रहा है, तो 9 तारीख की सुबह व्रत को खोला जाएगा। तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सबसे पहले आप सभी यह जान लीजिए द्वादशी तिथि कब से कब तक है। हमेशा द्वादशी तिथि में ही व्रत खोला जाता है। तो आप सभी को 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 से द्वादशी तिथि शुरू होगी और द्वादशी तिथि समापन 9 फरवरी रविवार शाम 7:25 के आसपास। तो कुल मिलाकर पूरे दिन भर और रात्रि भर में द्वादशी तिथि व्याप्त है। तो बहुत शुभ है और श्रेष्ठ का यह समय है। ऐसे में कोई दिक्कत की बात नहीं। पारण का जो समय बन रहा है वह सूर्य उदय के बाद ही हमेशा पारण करना चाहिए। तो पारण का समय मुहूर्त जो है वह 9 फरवरी दिन रविवार की सुबह 7:07 से 8:55 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर संपूर्ण जो पूजा नियम विधान होते हैं वह करने के बाद आप व्रत के पारण को कर लीजिएगा। ठीक है। 7:07 से 8:55 के आसपास आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब यहाँ पर हरिवासर का क्या समय हो रहा है। हरिवासर में कभी भी व्रत इत्यादि नहीं खोलने चाहिए, यह अशुभता के रूप में जाना जाता है। 9 फरवरी 2025 रविवार की सुबह अर्थात 8 फरवरी की रात्रि को ही अर्थात 9 फरवरी की सुबह करीब 2:15 के आसपास जो है यह हरिवासर का समय समापन की ओर होगा। तो चिंता टेंशन कोई बात नहीं है। इस बार आप सभी बड़े शुभ मन के साथ, हरिवासर का समय रात्रि में ही बीत चुका होगा, द्वादशी तिथि भी व्याप्त है, तो ऐसी स्थिति में आप शुभ समय में ही व्रत खोलें। स्क्रीन पर मैंने दिया गया है। इस समय व्रत खोलते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। 9 फरवरी को पड़ने वाले सभी शुभ मुहूर्त की जानकारी ले लेते हैं। 9 फरवरी दिन रविवार सूर्य उदय का समय 7:06, सूर्यास्त का समय 6:15 के आसपास रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो है इस दिन सुबह 5:59 से 6:17 के आसपास रहने वाला है। पूजा जो है प्रातःकाल शुभ मुहूर्त 5:46 से 7:04 के आसपास होता है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी कार्य की शुभता के लिए 12:13 से 12:58 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। त्रिपुष्कर योग बहुत शुभ माना जाता है, जो कि हमें 9 तारीख को प्राप्त हो रहा है। त्रिपुष्कर योग में किया गया कोई भी काम 3 योगों का सम्मिश्रण किसी भी कार्य की सिद्धिता के लिए जाना जाता है। कोई अच्छा कार्य करते हैं तो 3 गुना फल मिलते हैं, किसी बुरे कार्य के भी 3 गुना फल कहे गए हैं। तो त्रिपुष्कर योग शाम के समय में 5:53 से 7:25 के आसपास हो रहे हैं। तो आप सभी इस समय अपने शुभ कार्य को कीजिएगा। कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ के नियम ले सकते हैं, अत्यधिक शुभ है। अमृतकाल सुबह 7:58 से 9:34 के आसपास हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय जो है वह 4:30 से शाम को 6 बजे के आसपास रहेगा। तो यह 9 तारीख के शुभ और अशुभ समय की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आप इन शुभ मुहूर्त में अपने कार्य का निर्माण करें और कार्य को करने से रोकें, और दान धर्म पुण्य के लिए सारा दिन शुभ है। बस एक आप राहु काल को छोड़ दीजिएगा। यह तो बात हो गई। अब तुलसी में जल चढ़ाएं या नहीं। तुलसी में जल न चढ़ाएं तो ज़्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी माता में जल नहीं चढ़ाया जाता। अभी मौसम कोई ख़राब नहीं है, इतनी गर्मी नहीं है, मौसम अनुकूल है। तो 2 दिन तुलसी में अर्थात एकादशी और द्वादशी में जल नहीं चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तुलसी किसी भी स्वरूप में सूखेगी नहीं। ऐसे में जल चढ़ाना रविवार के लिए अच्छा नहीं होता। कहा जाता है शास्त्रों में कि रविवार को जल न चढ़ाएं। ऐसे में तुलसी में सुबह शाम आप दीपदान करें। अब द्वादशी तिथि में आप साधारण सरल तरीके से तुलसी
तुलसी माँ की पूजा करेंगे। ठीक है, यह भी बात हो गई। अब व्रत कैसे खोला जाता है। आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर तुलसी में दीपदान कर आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान इत्यादि से निवृत्त हों। इस बात का ध्यान रखें। दिन चढ़ने पर उठना द्वादशी तिथि में शुभ नहीं माना जाता। घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करें। आप वहां पर दीपदान करें और साथ के साथ इस दिन आपको चावल जरूर बनाने हैं। चावल आप खीर के रूप में बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। काले तिल पूजा में या सफ़ेद तिल पूजा में श्रेष्ठ स्वरूप में माने जाते हैं, आप प्रयोग में लीजिएगा। हवन कर सकते हैं, भगवान को तिल की बनी हुई सामग्री का भोग लगा सकते हैं। श्री नारायण को यह बहुत प्रिय है। केला लगा सकते हैं, तुलसी पत्ता रखकर चावल भगवान को भोग लगाकर गौ माता को भोजन खिलाने के बाद एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा। और आप सभी को विशेष तौर पर जो है ब्राह्मण भोज अगर करा सके, माघ के पवित्र एकादशी में तो बहुत शुभ इसे माना जाता है। ब्राह्मण भोज ना करा सके कोई दिक्कत नहीं, एक समय का सीधा आप पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान में दे दीजिएगा। उसके बाद आप तुलसी पत्ता मुख में रखकर भगवान जी से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर कहें कि भगवान जी आपने एकादशी व्रत करने के लिए मुझे चुना और इसे परिपूर्ण किया, आपका धन्यवाद और आभार। ऐसी प्रार्थना कर आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा। इस तरह से एकादशी व्रत पारण का यह नियम होता है। तुलसी पत्ता खाकर ही व्रत को और प्रसाद ग्रहण कर ही तुलसी जो है के साथ अपने व्रत को खोल लेना चाहिए। यही का जो है द्वादशी तिथि पर नियम बनाया जाता है। द्वादशी तिथि पर तुलसी माता की कथा भी सुनी जाती है, बहुत शुभ इसे परिणाम देने वाला कहा जाता है। तो हाथों हाथ कथा भी सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, तो प्रदोष व्रत जो है वह किया जाएगा सोमवार के दिन। रविवार के दिन द्वादशी तिथि मानी जाएगी और त्रयोदशी तिथि सुबह से लेकर 7 बजे तक व्याप्त है शाम को। इस कारण से त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत सोम प्रदोष व्रत के रूप में किया जाएगा। हालांकि मैंने इसका विस्तृत वीडियो चैनल पर दिया है, कमेंट्स में पिन किया हुआ है प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, प्रदोष काल का समय, तो उसे आप देख लीजिएगा, लाभ आपको होगा। तो चिंता टेंशन मत करें, सोम प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत करने का नियम होता है सुबह शाम त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए। तो सोमवार को ही त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, इस कारण से इसी दिन करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। आइए सुन लेते हैं आज द्वादशी तिथि पर तुलसी माता की कथा। जय जय तुलसी मैया, हरि की पटरानी, नमो नमः। कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, रोज नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करती, विधि विधान से सेवा चाकरी करती, जल चढ़ाती और रोज तुलसी माता को सींचती हुई कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरी बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की कांठ दे, हरानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे। और बुढ़िया माई कहती, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तो तुलसी माता यह रोज सुन सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखते जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब बात उसकी मनोकामना पूर्ण कर दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान ने कहा, जब वह मरेगी तो तुम चिंता मत करो, मैं कांधा देने स्वयं ही आ जाऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक के रूप का धारण कर आए। बालक ने कान में कहा कि एक बात कहता हूँ तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा दे दे। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिलती। हे तुलसी माता, जो भी एकादशी द्वादशी और हर एक पर्व पर इस तुलसी माता की कहानी सुने, उसके बुढ़िया माई जैसी सभी को मुक्ति देना और उसके जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा और अखंड सौभाग्य का वरदान देना। जय तुलसी मैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज द्वादशी तिथि पर तुलसी माता की सेवा पूजा कर खूब दीप दान करें, खूब अन्न दान करें, जल दान करें और अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार गरीब और गौ माता की सेवा करें। एकादशी व्रत सफल हो जाएगा।